आज हम देखेंगे लक्ष्मी 10वीं का पाठ दूसरा। इसका परिचय देखो। सुप्रसिद्ध कहानीकार गुरबच्चन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। देखो, कोई भी भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल और प्रवाही होनी चाहिए। यानी कि हम जो भी कह रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, वो सामने वालों को समझ में आना चाहिए। इसके लेखक कौन है? गुरबच्चन सिंह। गद्य संबंधी देखो। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्रा की प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। अगर कोई प्राणी ऐसा है जिसका हमें उपयोग ना होता हो, फिर भी हमें उस पर माया करनी चाहिए, उस पर दया करनी चाहिए। यानी कि अगर वो हमारे ज़रूरत की चीज़ें नहीं रही हो तो उस पर फिर भी हमें रहम करना हमारी मानवता है। अभी हम पाठ देखेंगे। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। देखो, लक्ष्मी नाम की एक क्या है? गाय है। तो उसके ऊपर लक्ष्मी एक पशु है, तो उस पर हमें दया करनी चाहिए। तो उस पर दया करने की बजाय यहाँ पर उस पर डंडे बरसाए हैं। तो वो डंडे बरसाने की वजह से उछलती कूदती है और अपना जो भी खूंटा है उससे आज़ाद होने का प्रयास करती। यानी आज़ाद होने का उसका मन करता है कि मैं खूंटे से छूटकर आज़ाद हो जाऊं और कहीं दूसरी तरफ चली जाऊं। करामत अली इधर उधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर पठान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। तो देखो, करामत अली इधर उधर देखता था और अस्वस्थ था। वो परेशान हो गया था क्योंकि रहमान ने जो गाय थी, गाय के पीठ पर क्या कर दिए थे? डंडे बरसा दिए थे। ये करामत अली से देखा नहीं गया और वो वहाँ से उठकर गाय के पास दौड़ गया और लक्ष्मी के शरीर पर उसने क्या की? सिरहन सी उसने उसके शरीर पर हाथ फिराया और सिरंसी लक्ष्मी के शरीर में एक सिरंसी दौड़ गई। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, ऐसा किसी ने कहा। तो करामत अली ने कहा। उसकी बीवी रमज़ानी बोली। किसकी बीवी? करामत अली की। करामत अली की बीवी रमज़ानी ने क्या बोला? लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए, इसी तरह पीटा जाता है। रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। देखो, अगर कोई पशु है, अगर वो हमें दूध नहीं देता है या हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं करता है तो उसे हमें मारना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर दया करनी चाहिए। उसकी मजबूरी हमें समझनी चाहिए क्योंकि वो एक मूका जानवर होता है, उस पर दया करना हमारी मानवता है। तो रमज़ानी बोली। रमज़ानी कौन थी? तो करामत अली की घरवाली। तो उसने उससे कहा, रमज़ानी ने बोली करामत अली से कि उसने दूध नहीं दिया था, इस वजह से उस पर डंडे बरसा दिए थे। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से
हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ पर सल्हाई, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। अब करामत अली को रहा नहीं जा रहा था। उसने लक्ष्मी की पीठ पर हाथ वगैरह फिराया और उससे बोला कि माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान कैसा है, बड़ा मूर्ख है, ऐसा उसने कहा। उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, वो तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र न्यान्सी की निशानी थी। न्यान्सी और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखानों में भी एक विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। अब करामत अली का मित्र था, इसलिए न्यान्सी ने उन्हें वो गाय की निशानी दी थी। दोनों एक ही साथ में काम करते थे। इस वजह से कुछ मजबूरियों के कारण न्यान्सी ने जो अपनी लक्ष्मी थी, लक्ष्मी नाम की गाय, करामत अली के हाथ में सौंपाई थी। न्यान्सी को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी कि गाय। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अब न्यान्सी ने 3 साल पहले क्या कर दिए थे, तो लक्ष्मी नाम की एक गाय खरीदी थी, जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने क्या रख दिया था, लक्ष्मी। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध डेयरी फार्म गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना न्यान्सी का धंधा नहीं था, केवल गाय के चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसा जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद न्यान्सी को अपनी कंपनी का वो मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की, वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? देखो, न्यान्सी को कंपनी की वजह से अपना जो भी मकान था वो खाली करना था और खाली करके दूसरी जगह पे जाना था। इस वजह से उन्होंने जो अपनी लक्ष्मी थी वो अपने मित्र को सौंप दी थी। तो उन्होंने उसे कहा था कि तुम ये जो लक्ष्मी है तुम इसे स्वीकार करोगे क्या? तो उन्होंने, करामत अली ने वो जो लक्ष्मी थी उसे स्वीकार कर लिया। उसका अगला भाग हम पार्ट 2 में देखेंगे।